आत्मा अपने आप को अंतर्मुखता के कमरे में बैठकर बाबा के साथ रिसर्च करो। योग और प्रयोग। अपने आप के श्रुति स्वरूप तो आत्मा देख रही है अपने आप को अनटच्ड, अनडिस्टर्ब, एवर प्रेजेंट, एक रस, स्टिल साइलेंस में। अपने पार्ट के मनोबुद्धि संस्कार प्रति प्रयोगी है। जो ड्रामा फिक्स स्क्रिप्टेड पार्ट मिला हुआ है, अगर मैं आत्मा अपने ही मन बुद्धि संस्कार में फंसकर ड्रामा करती हूँ, तो वहाँ ड्रामा में मैं पुरुषार्थी नहीं, अर्थात पुरुष अर्थ नहीं, मेरे अर्थ नहीं, मन के संकल्प और संस्कार जैसे माया मुझसे जैसा नचा रही है वैसे मैं नाच रही हूँ। वहां मैं माया रावण की कठपुतली बन गई हूँ। और रावण के इशारों प्रमाण एक्शन हो रहा है। स्मृति अर्थात ही जागृति, मैं मेरे की जागृति। तो जहाँ स्मृति है वहाँ बाबा है। और बाबा के साथ रहते हुए अपने ही मन बुद्धि संस्कार पर आत्मा ऑब्जर्वर है कि उसमें फंसती है, लेकिन साक्षी डिटैच ऑब्जर्वर है। ड्रामा बाहर नहीं है, ड्रामा अंदर चलता है। क्योंकि मैं कौन और मैंने जिस थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन से अपनी पहचान बनाई है, तो वही अनुभव करूंगी। अगर मैं बाबा के साथ इस थॉट फीलिंग में नहीं हूँ, यह बॉडी माइंड द्वारा जो भी हो रहा है,
वहाँ मेरा ज़ीरो आइडेंटिटी, ज़ीरो अटेंशन है। मैं सेपरेट साक्षी साथी के साथ हूँ। तो मैं ड्रामा में रियल हीरो पार्टधारी हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हम बच्चों को स्मृति स्वरूप बनाने के लिए। तो बाबा कहता स्मृति के साथ यहाँ पार्ट का भी मिक्सचर होता है, लेकिन पार्ट को शक्ति देने वाली ही मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। तो आत्मा जब अपने आप को भूलती है तो अपने ही पार्ट में जैसे खो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहता सवेरे का समय एकदम एकांत शांत है, वहाँ बाबा का प्रेजेंट है। तो ऐसे बाबा के प्रेजेंट में रहते हुए अपने ऊपर अर्थात अपने ही मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अगर आत्मा ऑब्जर्वर है तो वहाँ राइट क्या है रॉन्ग क्या है क्लियर स्पष्ट समझ में आता है। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा ने जो मीठी मीठी शिक्षाएं दी है उसे उगारते रहो। प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। बाबा कहता कि बच्चे खास दिन में भी सबसे श्रेष्ठ समय अमृत वेले का है, और अमृत वेले जैसे कि विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बाबा कहता वह सारा सामने रखकर स्पष्ट करो, कौन से युगों में कितने कितने जन्म और मेरी पार्ट की मन बुद्धि संस्कार की स्थिति क्या थी, मेरा अनादि आदि स्वरूप क्या था, मेरा मध्य स्वरूप क्या बना है, अभी अंतिम कौन सा स्वरूप बनना है। तो उसका रिहर्सल करो, अभ्यास करो कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। जैसे स्टूडेंट के लाइफ में एक गोल होता है, तो यहाँ भी परमात्मा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, और वह लक्ष्य धारण करने के लिए बाबा कहता है उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि बाबा 3 संबंधों के द्वारा हम बच्चों को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा कहता है कि बच्चे आप श्रेष्ठ बनो, लेकिन मेरी इज्जत नहीं गवाओ कहता बाबा।
दूसरा पॉइंट है, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है, किसी से भी घृणा नहीं करनी है। जब ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं तो वहाँ सार अमृत पाते हैं, और वही मन व्यर्थ के बातों का विचार सागर मंथन करता है तो वहाँ जैसे कि बदबू आने लगती है, रोग फैलते हैं, बीमारी होती है। शरीर की भी बीमारी, मन की भी बीमारी, संबंध में भी बीमारी, और सारे प्रकृति को भी वही वाइब्रेशन हम बीमारी के फैलाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है, जो मैंने ज्ञान आपको दिया है उसका ही विचार सागर मंथन करने की आदत डालो, कहता बाबा। वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। बाबा कहता, अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसीलिए अंतर्मुख बन गुह्य अनुभवों के रत्न से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति का सांस देने के निमित्त हो। बाबा कहता, बच्चे आप जैसे कि सर्च लाइट हो, और सर्च लाइट का काम ही है अंधकार को मिटाना, अज्ञान को मिटाना, रोशनी में ले आना। तो आप भी अपने अंधकार को मिटाकर अपने आप को पहले रोशनी में ले आओ, तो अनेकों को रास्ता दिखाने के नित्य बन जाएंगे। तो जैसे कि बाबा कहता, आप विश्व को हलचल से बचाने वाले हो, विश्व को सुख शांति की चैन देने वाले हो, विश्व को स्वर्णिम संसार बनाने के निमित्त हो। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो अपने को जिम्मेवार आत्मा समझकर सदा ज्ञान में रहो। अज्ञान का पर्दा हटाने वाले आप सर्च लाइट हो, कहता बाबा। स्लोगन है, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। मैं आत्मा पुरुष और मेरे दो स्त्री है, एक माया दूसरी प्रकृति। जब दोनों मिलती है तो वह धर्म पत्नी कहलाती है। तो ऐसे धर्म पत्नी पर भी पुरुष अपना अधिकार रखता है। तो मैं सदा ही जब अपनी स्मृति में हूँ तो वहाँ माया और प्रकृति के आकर्षण से परे, लेकिन उसके लिए मैं जैसे कि सुख स्वरूप हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। वितमाप ओलांडून घरा मंदिराली, लंकेची पार्वती मखरात सजली। शालूतला मोर डोळे मिटून बसला, पोतेतला मणी हिरव्या चुड्याला हसला। कपाळीचं कुंकू आता दैवाला पुसत, सुख म्हणजे नक्की काय असतं। हो ज्याला धनी म्हणावं तो परका राहिला, परका राहिला। त्याच्या सोबतीनं तिला चंद्र पाहिला, चंद्र पाहिला। किती सारं बोलायचं राहून गेलं, ओठावर येऊनही ओठा